दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड का अंत हुआ था। एक अंधेरी रात, गोदाम के अंदर कुछ लोग अपना काम खत्म कर रहे हैं। मशीनों की आवाज गूंज रही है। एक आदमी अपने बॉस को रिपोर्ट देता है। आदमी आत्मविश्वास से, सर, सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ। हम ज्यादातर सामान बाहर निकाल चुके हैं। अलेक ठंडे लहजे में जवाब देता है। अब इंतजार करेंगे, एक आदमी झिझकते हुए बोलता है। लेकिन अलेक की नजर देखते ही घबरा जाता है। नहीं, रहने दीजिए सर। तभी धड़ाम, दरवाजा खुलता है। किसी के भारी कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। वह आदमी सबके सामने आकर रुक जाता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल खामोश हो जाता है। अलेक मुस्कुराते हुए कहता है, अरे, यह हमारा मशहूर अंडरटेकर नहीं है क्या? हमारी इस छोटी सी जगह पर आने की क्या वजह है? निक बिना कोई भाव दिखाए एक बैग आगे फेंक देता है। तुम लोग अपनी एक चीज हमारे इलाके में छोड़ गए थे। सोचा वापस कर दूं। ये हाथ है। अलेक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो गया? तभी निक उस आदमी का नाम लेकर बोलता है, अलेक अस्निकोव। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। अगर दोबारा हमारे लोगों से पंगा लिया तो अगली बार इस बैग में तुम्हारा हाथ होगा। फिर अलेक हंसते हुए कहता है, क्या सच में इतनी दूर जाने की जरूरत थी? वो तो बस एक छोटा सा मजाक था। आराम से लो। लेकिन सामने वाला आदमी बिल्कुल नहीं हंसता। अलेक अपनी जेब से चाकू निकालता है, स्विश, और निक के गले पर रख देता है। क्लिक। पिस्तौल की सेफ्टी हटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। निक चिल्लाता है, तो क्या तुम युद्ध की घोषणा कर रहे हो? लेकिन अगर अभी युद्ध हुआ तो तुम्हारी हालत ज्यादा खराब होगी। अलेक सिर हिलाते हुए मान जाता है, बिल्कुल होगी। आखिर ये इलाका तुम्हारा है। पर जमीन पर पड़ा खून से सना बैग देखता है। लॉ। फिर वह निक की तरफ देखकर बेहद खतरनाक अंदाज में मुस्कुराता है। अलेक, मैं चाहूं तो तुम्हारी सबसे कमजोर जगह पर भी वार कर सकता हूं। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। अलेक, जैसे तुम्हारी मंगेतर। बस इतना सुनना था। धड़ाम। निक ने जोर से मेज पर हाथ मारा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह अलेक के बिल्कुल सामने आकर ठंडी लेकिन जानलेवा आवाज में बोला, निक, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो कुछ पल की चुप्पी। अलेक हंसते हुए, हाँ हाँ, जब भी बात उस लड़की की आती है तुम बिल्कुल उस कुत्ते की तरह बर्ताव करते हो जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। फिर अचानक उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। अलेक, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। निक, क्या मतलब? अलेक धीरे धीरे एक नाम लेता है। अलेक अलेसांद्रो मोरेटी। सुना है? वो अपने ही परिवार के साथ भी बेहद निर्दयी है। उसने अपनी ही बेटी को कैद करके रखा था और उसे तभी बाहर निकाला जब वो पागलों की तरह गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगी। निक का चेहरा सख्त हो जाता है। अलेक आगे बोलता है, मैं तुम्हारी मंगेतर आवा की बात कर रहा हूं। निक गुस्से में, बस ये तुम्हारा मामला नहीं है। इसे मेरी आखिरी चेतावनी समझो। निक मुड़कर जाने लगता है। निक, अगली बार सीधा युद्ध होगा। निक के जाते ही अलेक उसके पीछे देखकर हल्का सा हंसता है। तुम इतनी जल्दी मेरे उकसावे में आ गए, निक। अभी तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे खेल बचाकर रखे हैं। निक तुरंत फोन निकालकर आवा को कॉल करता है। आवा मुस्कुराते हुए, निक, क्या हुआ? निक की आवाज बेचैन थी। तुम अभी कहाँ हो? आवा, मैं गार्डन में बैठकर किताब पढ़ रही हूं। अचानक आवा चौंक जाती है। निक, तुम यहां क्या कर? बिना एक पल गवाए निक उसके पास पहुंचकर उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी आवाज कांप रही थी। निक धीरे से, आवा, मेरे साथ रहने चलो। आवा हैरान होकर उसकी ओर देखती है। निक, मेरे घर? अभी? इसी वक्त? मैंने हमारे रहने के लिए सब कुछ तैयार कर रखा है।
आवा महसूस करती है। निक का पूरा शरीर कांप रहा है। उसने ऐसा निक को पहले कभी नहीं देखा था। आवा चिंतित होकर, निक, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसी समय पीछे से एक भारी और अधिकारपूर्ण आवाज सुनाई देती है। निक कैपोनेली। निक धीरे धीरे मुड़ता है। आवा के पिता खड़े थे, डॉन मोरेटी। उनकी आंखों में सख्ती थी। डॉन मोरेटी ठंडे स्वर में, मेरी प्रॉपर्टी पर तुम क्या कर रहे हो? आवा घबराकर बोलती है। आवा डैड। वो। निक पूरी शांति से उनकी ओर देखता है। निक, डॉन मोरेटी, क्या मैं आपका कुछ समय ले सकता हूं?